लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि मैंने आज आपको एक वादा किया था, वो कहते हैं ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो वो वादा जो है वो मैं निभाने वाला हूं। यस, आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हियर इन द हाउस। भैया वो इसलिए क्योंकि भैया शी इज मिस एशिया बीसी कनाडा 2020 से लेकर 2021 का पेजेंट इनके पास है। ये सैशे पहनकर बैठी है मेरे साथ यहां पर। और भाई जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सिर्फ ब्यूटी के मामले में नहीं भैया, ब्रेन के मामले में भी शी इज सो अमेजिंग। इंस्पायर करती हैं लोगों को, मोटिवेट करती हैं लोगों को। नन अदर देन मीनल डी रॉक्स। हाय, हाउ आर यू? Hi Gaurav, what a warm welcome. It's amazing. You just pumped me up. करना पड़ता है वाह, करना पड़ता है। कोविड का दौर है, हर कोई इतनी डिप्रेशन और इतनी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है कि कहीं ना कहीं पे हल्का सा पंप चाहिए। और सिर्फ आपको नहीं, यूर ऑलरेडी पम्प्ड अप, बट जो सुनने वाले उनको जरूर चाहिए। टोटली गौरव, आपकी आवाज सुन के मेरा दिल खुश हो जाता है। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ आपको, क्योंकि यू इंस्पायर मी। यू आर मल्टी टैलेंटेड एंड मैं खुद आपको रोल मॉडल समझती हूँ। सो आई एम जस्ट हैप्पी टू बी ऑन योर शो टुडे। That's the irony of the life। जिस इंसान को घर पे कोई नहीं पूछता ना, उसकी बाहर थोड़ी सी इज्जत होती है। घर वालों से पूछो, हाँ कौन है ये? अच्छा तू हमारे साथ रहता है? तू अच्छा मेरा बेटा? अच्छा तू, अच्छा आप हमारे पति हो? जो नए घर पे कोई इज्जत नहीं होती। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट। अभी मीनल ऐसा है, हमें आपके बारे में आज बात करनी है। मेरे बारे में पिछले काफी समय से लोग सुन के पक गए और मैं खुद अपनी बहुत तारीफें करता हूं, मैं बेशर्म हूं। बट यहां पे आज हमें यह बात करनी है कि ये मिस एशिया बीसी कनाडा 2020-21 का जो टाइटल है, का सेशन जो आप पहन के आज बैठी हैं यहां पर, ये कैसे, हाउ दिस हैपेंड, उसके बाद हम आपके पास्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये अभी कैसे हुआ? तो आप जानते हो कोविड के टाइम पे ऑब्वियसली पैजेंट ज्यादा हो नहीं रहे थे, लेकिन एम्पावरिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो काफी वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती है। एंड दैट्स एक्चुअली वन ऑर्गेनाइजेशन जो सारी लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। एंड क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है से नो टू हाइटिज्म, तो मेरा बहुत मन था कि मैं ये एम्पावरिंग पैजेंट में पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि अगर मैं जीत जाती हूं तो शायद मैं काफी लोगों को मेरे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करवा सकती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई नीड मोर सपोर्ट। तो मैंने पार्टिसिपेट किया बिकॉज ये पैजेंट में हाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं था। एंड आई फॉर्चुनेटली हैपन टू विन इट। So I became Miss Asia BC Canada 2020-2021 by Empowering Org। and अब मैं चाहती हूँ कि मैं इंस्पायर करूँ उन सारे लोगों को जिनके बहुत सारे ख्वाब है, जिन्हें मिस इंडिया, मिस एशिया या मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनना है, पर शायद उनकी हाइट 5'6" से नीचे है एंड उनको लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है दूसरे पैजेंट्स या दूसरे शोज की वजह से। तो मैं इंस्पायर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। आजकल काफी कुछ पैजेंट्स हैं जो हाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं, लेकिन यस, मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया से ये हाइट रिस्ट्रिक्शन चला जाए, कोई फॉर्म में हाइट नहीं पूछा जाए और हर एक लड़की को या लड़के को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सबको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। तो आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स वेरी अमेजिंग। बहुत कमाल का ये थॉट है, क्योंकि आई नो देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स, लॉट ऑफ बॉयज हु आर सुपरबली टैलेंटेड। दे आर सो, मतलब कि अमेजिंग, हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, बट लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कई बार वो पीछे रह जाते हैं या फिर उनकी खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। आपने हाइट की बात की है, इससे पहले कहीं ना कहीं पे मुद्दा खड़ा हुआ था कि भैया रंग को लेके बहुत ज्यादा मुद्दा खड़ा हुआ, बॉडी शेमिंग को लेके बहुत मुद्दे खड़े हुए हैं, और अब हाइट को लेके भी आप यहां पे मुद्दा खड़ा कर रही हैं कि ये सारी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी की सारी हटा देनी चाहिए। Simply just let them go and rock the stage. Exactly, and you said it very well कि किसी ना किसी ने कभी आवाज उठाई थी, तब जाके कलर का, I mean racism बेबी, लोगों ने आवाज उठाई, तब जाके ये वर्ड racism हमें समझ में आया। And I know I chose a very similar word। I mean लोग मुझे पूछते हैं ये हाइटिज्म क्या है, पहले कभी सुना नहीं है, पर शायद मैं वो पहली लड़की बनना चाहती हूँ जिसने शायद शुरू किया। लेकिन मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया इसमें ज्वाइन करे, ऑल ऑफ द वर्ल्ड से ज्वाइन करे, और हम ये पूरा फॉर्म में से हाइट का वर्ड हटा दे। और क्योंकि आप भी काफी कुछ शोज करते हो, आपने बहुत सारे फैशन शोज देखे हैं, आपने काफी पैजेंट्स देखे, तो मैं जानती हूँ कि आप डेफिनेटली ये कैंपेन सपोर्ट करोगे, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। मैं ये कैंपेन लड़कों के लिए भी चला रही हूँ, और मैं कहीं ये नहीं कह रही हूँ कि टॉलर लड़कियों को मत लो, सबको लो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। और जैसे आपने कहा था, टैलेंट को इंपॉर्टेंस दो, तो सब आगे आएंगे और सबको टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। मेरी आंखों से आंसू आ गए। लड़कों के बारे में कोई नहीं सोचता, इसलिए सोचा है भगवान
मतलब कि ढेर सारी ब्लेसिंग टू यू। मतलब कि ओए है आज सारे आदमी जो है ना वो दिल से बेचारे एकदम रो रहे होंगे, है लड़कों के बारे में किसने सोचा। एनीवे दोस्तों मीनल डी रॉक्स के साथ हम बातचीत करते रहेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक बनता है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यू गाइस स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए स्पाइस रेडियो 1200 AM। बागों में बहार है, मुझे तुमसे प्यार है, ऐसा मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। और इसीलिए भैया इतनी प्यारी खूबसूरत और सुपर टैलेंटेड इंसान के साथ मैं स्टूडियो में बैठा हूं ताकि आप तक इनकी आवाज और इनके थॉट्स जो हैं वो पहुंचाए जाएं। आई एम श्योर कि आज सिर्फ इनकी आवाज सुनकर ही आप बहुत मोटिवेट होने वाले हैं, बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। एंड दैट्स व्हाट शी डज एवरीवेयर शी गोज। वी हैव मीनल डी रॉक्स इन द हाउस, मिस एशिया BC कैनेडा 2020-21। एंड अब हम आपसे बात करने वाले कि इसके बारे में तो मुझे पता चल गया कि जो ये पेजेंट के बारे में, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि मीनल है कौन, मीनल कहां से आई है, मीनल का बैकग्राउंड क्या है, हाउ कम मीनल इज सो इंस्पायरिंग। सो मीनल, आप वेयर वर यू बोर्न बेसिकली? I was born in Mumbai. अरे आमची मुंबई, अरे लगा ना लागली करा। अच्छा, वेरी नाइस। You just make me laugh. Yes, I'm from Mumbai and obviously मेरी पढ़ाई वहाँ से हुई। मेरी मॉम और डैड दोनों बहुत एजुकेटेड बैकग्राउंड से है, तो बचपन से ऑब्वियसली पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस था। एंड लेकिन बीइंग फ्रॉम अ राजस्थानी फैमिली, मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे मॉडलिंग के लिए सपोर्ट किया, बिकॉज आई थिंक दे बिलीव कि लड़कियों को सपोर्ट करो तो ऑब्वियसली चीजें सही ढंग से जाती है। मेरी मॉम इनफैक्ट आती थी मेरे साथ ऑडिशन देने, बट एज आई सेड कि मैंने काफी ऑडिशन दिए थे, काफी जगहों पे मैं रिजेक्ट हो जाती थी हाइट की वजह से। उस वक्त तो बॉलीवुड में भी हाइट उनको हाइट चाहिए होता था। बट जब मुझे मौका मिला बालाजी टेलीफिल्म या किसमें एक और प्रोडक्शन में काम करने का, तब मैंने MBA की एग्जाम दी थी और मैं सिलेक्ट हो चुकी थी उस यूनिवर्सिटी में। सो आई केम टू लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी फॉर माई MBA। काफी लोग पूछते हैं मुझे कि आपने क्यों ये ऑफर नहीं ली फिल्मों की जब आपको मिल रही थी, क्योंकि मेरा ये सोचना था कि अगर मैं पढ़ाई में आगे रहूंगी तो फिर मैं मॉडलिंग या फिल्म आगे फ्यूचर में भी कर सकती हूँ। तो मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं MBA करने आ गई। एंड जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, क्योंकि MBA जैसे ही खत्म हुआ एंड आई सेटल्ड इन माई करियर एज एन IT प्रोफेशनल, I noticed that I was able to find time, weekends पे, to go and audition, and I got a chance to be a part of New York Fashion Week, LA Fashion Week, even Seattle Fashion Week, and then I got a chance to work for few music videos here and there. So I felt like, आज के जमाने में I think ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है तो आपको वो फुल टाइम करियर बनाना है। आप एज अ कॉर्पोरेट पर्सन या आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी आपका प्रोफेशन आपको लेना है, आप इनफैक्ट वो अच्छा है कि आप एजुकेशन ले रहे हो, आपकी एक फुल सोर्स ऑफ इनकम है, और फिर आप साइड में ये सारी चीजें में ट्राई कर रहे हो, तो शायद आपकी लाइफ ज्यादा सिक्योर भी रहती है। तो जैसे कि MBA के बाद मैंने 10 साल मैंने USA में अपना करियर किया। लाइक आई वाज वर्किंग इन AT&T एंड Fortune 50 कंपनीज, चेज बैंक एंड ऑल, एज एन IT प्रोफेशनल। देन आई केम टू वैंकूवर क्योंकि मेरी शादी हो गई। अरे रुको, शादी करने से पहले ब्रेक लगाओ। अभी शादी बाद में करना, पहले शादी से पहले मेरे को पता है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं दुनिया को बताना था कि जब when you were in US, so वहां पर भी तो you participated in a beauty pageant and you won some title. Yes, actually I forgot about that. I won Miss India Seattle USA, क्योंकि वही मुझे जोश था कि मुझे वहां USA में मैंने देखा कि लोग जब कॉर्पोरेट लाइफ में है तो वो और कुछ नहीं करते, भले उन्हें लाइफ में म्यूजिशियन बनना है या दे आर गुड, दे आर सिंगर, दे डोंट क्वाइट एक्सप्लोर। वो अपने सपनों को भूल जाते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली तो ये रीजन से मैंने जब भी पैजेंट में पार्टिसिपेट किया है, कोई रीजन से पार्टिसिपेट किया, तो तब मैंने इसलिए पार्टिसिपेट किया कि मैं कॉर्पोरेट लोगों को इंस्पायर करना चाहती थी दैट आप लोग पैजेंट या मॉडलिंग या म्यूजिशियन या सिंगर बन सकते हो साइड में वीकेंड पे टाइम देकर, लेकिन साथ में आपका कॉर्पोरेट लाइफ या आपका एजुकेशन चलता रह सकता है। तो जब मैं जीती तो मैं काफी जगह पे मोटिवेशनल स्पीकिंग करती थी। लाइक आई यूज्ड टू गो टू Amazon, Microsoft टू टॉक टू कॉर्पोरेट पीपल। Wow. I can do it, why can't you? So that's why I got that I participated in Miss India Seattle USA and I happened to win it. That was by another pageant called Ravishing Woman. That sounds so amazing. ये बिल्कुल सही है, और ये पूरी दुनिया में ये बात एप्लीकेबल है कि अक्सर हम देखते हैं कि एक इंसान का एक सपना होता है, लेकिन घर की मजबूरियों की वजह से या हालात की वजह से वो उस सपने को पूरा नहीं कर पाता फॉर सम टाइम, एंड देन उसके बाद उसको लगता है कि वो अभी कभी कर ही नहीं पाएगा इंसान। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
स्पेशली आज के जमाने में जहां पर सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऑनलाइन, यूट्यूब, ओटीटी प्लेटफॉर्म सब कुछ है। आपके पास गैजेट्स अपने पास हैं, मोबाइल पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपके पास लाइट्स घर के अंदर हैं। सो इफ यू हैव टैलेंट, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट डूइंग थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ एंड देन अचीव इट एंड मेक इट पॉसिबल। आप अपना सपना आज भी पूरा कर सकते हैं। मीनल जो है वो यहां पे इंस्पायर कर रही हैं एंड मीनल के साथ साथ भैया मैं इंस्पायर हो रहा हूं। ज्यादा बातचीत थोड़ी देर के बाद छोटा सा ब्रेक बनता है। Hello people, welcome back after the break. आप सुन रहे हैं स्पाइस रेडियो 12 मिनट। मैं हूं गौरव शाह। दिस इज ड्राइव होम ग्राइंड, यानी कि ड्राइव होम ग्राइंड में आज भैया एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल तड़का भी लग रहा है। एंड वी हैव एन अमेजिंग ब्यूटीफुल पर्सन विद अस, मिस एशिया बीसी कनाडा 2020-21 मीनल डी रॉक्स। भैया अभी तक इन्होंने बहुत से लोगों को ऑलरेडी शी इज इंस्पायर्ड। आई एम श्योर शी इज गोना इंस्पायर लॉट मोर पीपल। बट अभी हमारी जो जर्नी है मुंबई से होती हुई न्यूयॉर्क तक पहुंची है। मीनल जिन्होंने मुंबई में शी वाज बॉर्न और मुंबई की है क्या कहते हैं वहां पे, क्या लड़कियों क्या कहते हैं वहां पर, पोरी पटाखा ना वो तो पूरी दुनिया में बोलते हैं। बट एनीवेज, तो वहां से निकल के ये न्यूयॉर्क गई है। न्यूयॉर्क में 10 साल लगाए। वहां पे शी मोटिवेटेड लॉट ऑफ पीपल। शी वॉज इन टू कॉर्पोरेट फील्ड, कॉर्पोरेट जॉब्स करते हुए इन्होंने अपना जो मॉडलिंग का पैशन है, जो एक्टिंग का पैशन है, उसे शेप अप किया और उसको साथ में बराबर बैलेंस बना के चल रही हैं। और अब हम शादी करेंगे। आई मीन टू से कि अब आपकी शादी करेंगे, अब आपकी शादी करेंगे क्योंकि भैया आपने बताया था कि यू केम टू कनाडा बिकॉज क्योंकि शादी हो गई। नाउ शादी होने के बाद होता क्या है कि अक्सर खास तौर पे लड़कियां आज भी कभी कभी ये सोचती हैं कि नाउ दैट्स इट, डन, माय लाइफ इज ओवर। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? सो उसकी भी एक अपनी ही स्टोरी है। सो ऑब्वियसली आई डेटेड अ गाय फॉर 9-10 years इन न्यूयॉर्क एंड उसी लड़के से मैंने शादी की। सो ऑब्वियसली देयर वाज सम लॉन्ग डिस्टेंस 4-5 years का, लेकिन we maintained it. And then when I came to Vancouver, I got married to him and I've been working for Fraser Health. The family has been supportive. So I think in-laws का काफी फर्क पड़ जाता है. If they are modern, they come from that modern thought process, then obviously they allow you to do everything. In fact, they come to see my fashion shows. As soon as I came in 2018, as far as I remember, there was a fashion show and they were right in the audience. So that sounds so great, so amazing. So भैया ऐसा है, इनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड के नाम पे भैया एक ताली तो बनती है। क्लैपिंग, क्या बात है भैया, ऐसा ही सबको होना चाहिए। दिस इज द सपोर्ट दैट वी नीड टू शो एंड इट्स नॉट कि भैया लड़का सपोर्ट कर रहा है, हर तरफ से सपोर्ट चाहिए, लड़की की तरफ से भी पूरा सपोर्ट चाहिए। हर इंसान, जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ये दुनिया और बेहतर हो सकती है। नाउ मैंने एक पॉइंट कैच किया, आपने बताया फ्रेजर हेल्थ के साथ आप काम कर, आर यू अ डॉक्टर, नर्स, क्या कैसे क्या हो, ये कुछ और प्रोफेशन चेंज हो गया क्या यहाँ पर? So obviously, I'm an IT professional. Like I have worked as a product manager, product owner, in various companies. So at Fraser Health also, I joined as a lead, like where I manage a lot of IT projects within my team. So I mean, I'm not a nurse or doctor, but we support nurses and doctors through IT systems. So काफी good systems. मतलब आईटी वाले बंदे भाई ये सो दैट्स सो सुपर यार, लाइक यू इन विद फ्रेजर हेल्थ, आईटी का योर आईटी डिपार्टमेंट एंड आल्सो एट द सेम टाइम अभी भी यू नॉट स्टॉपिंग एंड यू डूइंग एवरीथिंग ऑल टुगेदर। Totally, because ये मैं चाहती हूँ कि शायद मैं I'll continue till the time I'm 60 or whatever. I'm just saying 60 right now. I hope I live till 70, 80. But I think that's why I like to be fit. So I want to keep working, obviously in my corporate life, and as well as continue with the side gig and side passion throughout till the time my body supports me. अरे बाबा, ये देखो, सी एज इज जस्ट अ नंबर। ये बहुत से लोगों ने कहा भी और बहुत से लोगों ने इसे प्रूव भी करके दिखाया है, पर एज इज जस्ट अ नंबर। यहां पर हमारा अगर माइंड हेल्दी है, सबसे पहले हमारे इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, राइट, वी कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ अवर बॉडी एंड then everything is in rhythm, then everything goes well till late. एंड क्योंकि आपने डिसिप्लिन की बात की है, क्योंकि काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस ऑफिस लाइफ के साथ, ये सब हर बार शोज में दिखाई देती हो, ये कर रही हूँ, यूट्यूब वीडियोस बना रही हो। तो इस पे मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब वीडियो बनाया था टू हाउ टू मैनेज योर टाइम, एंड पीपल कैन ऑब्वियसली चेक इट आउट एट D-Rocks TV show, दैट्स माई यूट्यूब चैनल। उसमें मैं सबको एडवाइस देती हूँ
कि रोज सुबह सुबह 6 बजे या 5:30 AM उठ जाओ एंड रात को 10 बजे सो जाओ. एंड लोग हंसेंगे अगर मेरे दोस्त ये सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं वो लड़की नहीं थी जो कभी भी 6 बजे उठ सकती थी. मैं तो सैटरडे संडे 12 बजे उठती थी. तो पर मैंने भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज की बिकॉज आई रियलाइज कि जिस इंसान के बहुत एस्पिरेशन थे लाइफ में, बहुत कुछ करना है, उनके लिए 8 घंटा और वॉट एवर इवन 16 आवर्स आर नॉट इनफ इन अ डे. तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपके पास वो जो सुबह का 2-3 घंटे का पीरियड है ना, तब आप मतलब ऑब्वियसली ऑफिस अगर आप 9 बजे शुरू कर रहे हो तो आपके पास वो सुबह 6 to 7:30 8 AM वो पीरियड मिल जाता है सोचने के लिए कि आपको लाइफ में क्या क्या करना है. तब आप आपकी बिजनेस प्लानिंग कर सकते हो. जो भी आपको बनना है लाइफ में, उसको मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं. उसके काफी टेक्निक्स होते हैं जिसमें आप बस कॉन्सेंट्रेट करते हो आपको क्या क्या चाहिए लाइफ में, और ऑटोमेटिकली आपकी सारी एनर्जी जब आप ऑफिस से वापस आते हो तब आप नेटफ्लिक्स पे टाइम नहीं वेस्ट करते, क्योंकि सुबह से आपके दिन में वो चीजें चल रही है कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे ये वो, आप उसके रिसर्च में लग जाते हो और आप काफी चीजें ऐसे अचीव करते हो. वाओ वाओ. अच्छा, ये जो एडवाइसेस आप देते हो ये फ्री है? ये फ्री है. ओए भाई साहब, फ्री में तो जनता बुखार भी ले लेती है, तो फिर भी अच्छी एडवाइस दे रही है. क्या बात है. और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने वैंकूवर में ये शुरू किया था कि मैं रोज एक सुबह एक डेली इंस्पिरेशन पोस्ट डालती हूँ एंड काफी लोग उससे जुड़े मेरे साथ. आई नोटिस कि हम सारे लोग सेम हैं. हमें एक डेली रिमाइंडर चाहिए कि पॉजिटिव रहना है, स्टे कीप स्माइलिंग. अलग अलग चीजें, जैसे कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको धोखा दे देते हैं, इवन फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स. तो कैसे उनको एकदम लेट गो एंड मूव ऑन एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है. भाई बल्कि ये स्विच होना चाहिए, बटन होना चाहिए हर किसी के दिमाग में, और ये बटन जो है ये आप खुद डेवलप कर सकते हो कि भैया कोई टेंशन नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ते जाना है. और दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू ऑन रेडियो एवरी सिंगल डे, मोटिवेट पीपल एंड टेल देम दैट यस यू कैन डू इट. हार नहीं माननी जिंदगी में, क्योंकि हार तब होती है, हम रेस तब हारते हैं जब ये मान ले कि रेस खत्म हो गई है. रेस खत्म ही नहीं है, हमें भागते रहना, चलते जाना है. बीच में अगर थोड़ा सा पॉज लग जाए, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि लाइफ बहुत आगे लंबी है और उसमें हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. बस हमें उस अपॉर्चुनिटी को देखना है, पहचानना है और उस पर अमल करना है. इनफैक्ट आपने बहुत अच्छी बात बोली. पॉज को मैं कहती हूँ, समझो फेलियर्स आर अमेजिंग. फेलियर मिलना मस्ट है, क्योंकि अगर आप फेल होते रहते हो तो आपको बहुत बड़ी मैसिव सक्सेस मिलती है. मैं मेरा खुद का एग्जांपल दे रही हूँ. मैंने अप्रॉक्स 7 पैजेंट में पार्टिसिपेट किया होगा. मैं 4 में मैं जीती भी नहीं, टॉप 3 में भी नहीं थी, बट आई केप्ट ट्राइंग एंड बाद में मैं और जीतती गई क्योंकि मैंने काफी लेसन लर्न किए एंड देन वो अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली मैंने जीतना शुरू किया. ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, बट इन जनरल आई एम टेलिंग यू, लाइफ में जब आपको फेलियर लगे आपको बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वो लेसन अगर आपने अप्लाई किए तो आप बहुत बड़े सक्सेसफुल आदमी बन सकते हो. बिल्कुल सही बताया जी उन्होंने. और अभी मीनल के साथ हमने और बहुत सारी चीजें इंस्पिरेशन वाली, मोटिवेशन वाली सुननी है, लेकिन छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक बनता है. दोस्तों आप जुड़े रहें, सुनते रहें स्पाइस रेडियो 1200 AM. वी विल बी बैक इन वेरी छोटा सा ब्रेक के बाद. ऐ जिंदगी गले लगा ले. जिंदगी को गले लगाना बहुत जरूरी है. हालांकि हर किसी को आता नहीं है, लेकिन हर कोई कर सकता है, बशर्ते कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि आपको कुछ जिंदगी में क्रिएटिव करके दिखाना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव करके दिखाना है. और उसी के लिए वी हैव द इंस्पिरेशन, जीती जागती इंस्पिरेशन विद अस, मीनल डी रॉक्स, मिस एशिया BC कनाडा 2020-21. एंड मीनल, क्रिएटिव तो आप हैं, constructive bhi hain, that's why you're doing so many things all together. Now, how do you inspire when you're saying that you make a lot of inspirational videos, motivational videos, आप inspire करती हैं, so कैसे आप चूज करते हैं कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ऐसा करना है, कुछ क्या दिमाग में आता है आपके? तो ऐसा होता है कि रोज सुबह जब मैं उठती हूँ, ऑब्वियसली मैं जल्दी उठती हूँ, मैं योगा करती हूँ. योगा के बाद मेरा एक रूल होता है कि आई हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. And one of the ways I can give back is obviously social media पे मेरे काफी followers हैं. I'm very well connected with people on Instagram, Facebook. So मैं हमेशा एक reminder post उनको डालती हूँ about life lessons, क्योंकि I think मैंने खुद ने personally इतने लोगों से मिली हूँ. आप imagine कर सकते हो कि मेरी corporate life है, तो मैं corporate के लोगों में, obviously corporate life में भी काफी कुछ आपको करना पड़ता है to grow, to climb up the ladder. तो वहां से मैं काफी कुछ सीखती हूँ. फिर मैं पर्सनली भी ऑब्वियसली फैमिली फ्रेंड्स से सीखती हूँ. एंड देन काफी कुछ मैं आई एम अ शार्प ऑब्जर्वर. सो जो भी मेरे लाइफ में होती है या प्रॉब्लम्स होती है, मैं जब उससे बाहर निकल पाती हूँ, मैं वो लेसन लोगों को एज अ रिमाइंडर डेली इंस्पिरेशन में डालती हूँ. तो जैसे कि जैसे कि मैंने आपको कहा लेटिंग गो. अगर समझो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जहां मेरा किसी रिलेटिव या फ्रेंड के साथ कुछ
इशू हो चुका है, तो मैंने उस पर कैसे रिकवरी की एंड हाउ डिड आई लेट इट गो, तो मैं वो रिमाइंडर देती हूँ. एंड आई रियलाइज सो मेनी पीपल कॉमेंट बिलो दोज पोस्ट बिकॉज दे ऑल रिलेट टू इट. सबके साथ लाइफ में सेम चीजें हो रही है. एंड आई थिंक आफ्टर वंस यू हैव दैट स्पिरिचुअल जर्नी, आपको रियलाइज होगा कि गॉड इज वेरी फेयर. वो हर एक के साथ लाइफ में सेम जर्नी करने की कोशिश करता है, सो दैट वी ऑल लर्न दोज लेसन्स इक्वली. सो लिटरली हर एक के जर्नी में फेलियर्स आ रहे हैं, हर एक के जर्नी में ये सिचुएशन होती है जब उनका रिलेटिव, फ्रेंड्स, किसके साथ या व्हाटएवर ब्रेकअप, जो भी चीजें हो रही है सबकी सेम चलती है. बट कुछ लोग बाहर नहीं निकल पाते, कुछ लोग निकल पाते. तो मैं एक रिमाइंडर इसलिए देती हूँ हर सुबह, so that, and obviously I try my best every morning, sometimes it doesn't happen, but उससे लोगों को एक रिमाइंडर मिल जाता है, तो उनका सुबह से दिन और थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है एंड दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स पॉजिटिवली. और ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि लोग एक्चुअली मुझे वापस मैसेज करते हैं दैट यू हैव बीन इंस्पायरिंग मी अ लॉट एंड आई हैव बीन एबल टू गेट ओवर फ्यू थिंग्स बिकॉज ऑफ यू. दैट्स हाउ आई गेट टू नो. दैट इज अमेजिंग. बिल्कुल सही कहा आपने. एक बड़ी बड़ी कमाल की बात की कि बहुत से लोगों को सिमिलर टाइप के एक्सपीरियंसेस जिंदगी में होते हैं, लेकिन तकलीफ यह है कि हर कोई उससे सिमिलर लेसन नहीं ले पाता है. तो उनको यह बताना बहुत जरूरी है कि अगर आपके साथ यह हुआ है तो उससे आपको यह लेसन लेना चाहिए, ना कि थक हार के बैठ जाएं. कुछ लोग जिंदगी में अपने साथ कुछ बुरा होता है, कुछ लोग हार के बैठ जाते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी में नफरत पाल के बैठ जाते हैं एंड ग्रजेस होते हैं कि नहीं ऐसा. और फिर क्या करते हैं, वो उस नफरत का जो उसका असर है वो उस इंसान पे तो निकाल नहीं पाते जो उनके साथ धोखा कर गया, लेकिन हाँ जो बाकी जिंदगी में लोग आ रहे हैं उनके साथ फिर वो वैसा करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको ना वो जीत वाली, विनर वाली फीलिंग आए. लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. और एक और आपकी बात मैंने कहा, यूर ए शार्प ऑब्जर्वर. बहुत अच्छी बात है, यूर अ शार्प ऑब्जर्वर एंड आप उससे लोगों को मोटिवेट करती हैं. बट देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर शार्क ऑब्जर्वर. अब आपको मैं मतलब बताता हूं शार्क ऑब्जर्वर का. शार्क ऑब्जर्वर वो लोग होते हैं जो ना हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं, पता उनको मौका मिले किसी को इस्तेमाल करने का. मतलब वो खा जाएंगे, बल्कि किसी को शिकार कर लें किसी का. बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब कि इस तरह की जिंदगी भी जीते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में और तो कुछ कंस्ट्रक्टिव होता नहीं है. उनको लगता है कि भैया लोगों को बेवकूफ बना के इस्तेमाल करके ही जिंदगी आगे चल सकती है. पर उसका भी एक लेसन है. जैसे आपको, और इसी के बारे में मैंने थोड़े दिन पहले पोस्ट लिखा था, जैसे आपको पता चले कि कोई इंसान ऐसा है, आप उसको पूरी तरह से कट ऑफ करो अच्छे वे में. आप एक्ट करो कि आप बहुत बिजी हो, उनका फोन कॉल लेना बंद कर दो, मैसेज लेना बंद कर दो, क्योंकि उनको बुरा भी नहीं लगेगा. प्लस यू हैव कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ. नेगेटिविटी को हमेशा लाइफ से दूर रखो. ये चीज मैंने मम्मी से भी सीखी है. एंड एक्चुअली आई वांट टू गिव क्रेडिट टू माय मॉम इफ शी इज लिसनिंग टू दिस शो, दैट व्हाटएवर आई एम टुडे इट्स बिकॉज ऑफ माय मॉम एंड डैड, बिकॉज दे हैव सपोर्टेड मी सो मच एंड इतनी पॉजिटिविटी दी है. एंड आई थिंक ये आप अभी शायद बेहोश हो जाओगे ये सुन के, क्योंकि मैं मंडे टू फ्राइडे ऑफिस के बाद मैं कोचिंग भी करती हूँ. मैं काफी लोगों को हाउ टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर उसकी क्लासेस रन करती हूँ ऑनलाइन, एंड ऑल्सो pageant की classes run करती हूँ online Monday to Friday like from 7 to 9 p.m. and I also run coaching for people who want to get an IT career like become a project manager or business analyst in IT career. So coaching मेरे blood में है because मेरी mom professor रह चुकी है. Wow. So I love coaching, so I guess that's why I'm a motivation speaker. That's why I'm able to put posts like that, and that's why I'm able to inspire people and make YouTube. यार ये बड़ी सही बात कही है आपने, मतलब बहुत कमाल. दिल तो मेरा कर रहा है मैं बेहोश हो जाऊं, लेकिन आई हैव टू रन द शो, तो इसलिए मैं एक काम करूंगा, मैं शो करने के बाद बेहोश हो जाऊंगा. I'll keep that on hold. मैं उसे होल्ड पे रखूंगा. I'll wait and then I'll get behosh after the show. But one thing very true, that whenever people like you who come in front, चाहे आज रेडियो पर, चाहे on YouTube, चाहे on a television, चाहे on an event, whenever people like you who come in front and try to motivate, इससे दिखता ये है कि people like you are not selfish people. क्योंकि आपने जो जिंदगी में कुछ अच्छा सीखा, आप चाहते हैं कि लोग भी वो सीखें और उन तक भी ये बात पहुंचे और लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आ पाए. बट एनीवेज ये चेंज जो है ये आएगा, जरूर आएगा. कोशिश करते रहेंगे आप, मैं, हम सब मिलकर. पर फिलहाल छोटा सा ब्रेक बनता है, मिलते हैं बुगी वुगी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक पीपल आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं स्पाइस रेडियो 2000. मैं हूं गौरव शाह. दिस इज ड्राइव होम ग्राइंड. वेल, ड्राइव होम ग्राइंड का सिलसिला अब इतना आगे पहुंच चुका है और यहां पर अभी तक हमारा साथ निभा रही है मीनल टी रॉक्स, यानी कि मिस एशिया BC कनाडा 2021. और भैया थैंक यू टू हर, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम निकाल के लोगों को मोटिवेट करने के लिए वहां पर बैठी हुई है. लेकिन अभी मीनल, मेरा एक सवाल है, हालांकि ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल हो सकता है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है,
हम चाहते हैं कि लोग सोशल मीडिया पे हमारा कंटेंट देखें, सपोर्ट करें, बट एट द सेम टाइम यू एंड मी वी बोथ फील वन थिंग कि टू मच टाइम स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया इज नॉट दैट ग्रेट। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो जैसी सपोज करो गाड़ी चला रहे, जैसी गाड़ी रुकेगी और कई बार गाड़ी चलाते चलाते भी कुछ नहीं करना, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया, फिर भी फेसबुक का टाइमलाइन ऐसे ऊपर नीचे करके देखेंगे, अपना इंस्टाग्राम ऊपर नीचे करके देखेंगे, राइट। ऐसे बहुत से लोग हैं, बल्कि उनको 1 सेकंड का टाइम फ्री मिलता है, वो मोबाइल हाथ में उठा लेते हैं और कोई मैसेज आया नहीं है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो टाइमलाइन ऊपर नीचे करके देखेंगे। सो टू मच टाइम स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और आपने सही कहा, क्योंकि आप और मैं उस टाइप के लोग हैं जो बहुत सोशल मीडिया पे रहते हैं, लेकिन शायद लोगों को नहीं पता है कि हम स्मार्टली रहते हैं। क्यों हम दिखाई देते हैं कि जैसे हम 24/7 है, लेकिन हम नहीं है। मैं खुद रात को 9 to 10 इज माई सोशल मीडिया वॉच टाइम। वो मेरे पास 1 घंटे के विंडो में मैं अपनी स्टोरी डालती हूँ, अपना कंटेंट डालती हूँ और फटाफट लोगों की भी स्टोरीज या कंटेंट देख लेती हूँ। 1 घंटा जैसे ही खत्म हुआ, देन आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू कीप माई फोन डाउन। और ये आई थिंक सारे यंगस्टर्स को भी करना चाहिए। आई नो इट गेट्स हार्डर। सबसे ज्यादा मैक्सिमम यू कैन डू 2 hours, उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड कर रहे हो टाइम, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट। क्योंकि वही टाइम आप कुछ चीज सीखने में लगा सकते हो, आप आपके करियर को डेवलप करने में लगा सकते हो, आप बुक्स रीड कर सकते हो, जो ज्यादा बुक्स डू नॉट कॉज एडिक्शन। आई थिंक फोन्स, इस पे सोशल डिलेमा नाम की नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी बन चुकी है। फोन एंड सोशल मीडिया, दिस इज एडिक्शन। So that's why we should not do this too much, but we understand कि आज का जमाना ऐसा है, आपको थोड़ा तो एक्टिव रहना पड़ता है, स्पेशली इफ यू into content creation। बट अपने आप को एक टाइम लिमिट दे दो, 2 घंटे दिन, या मैं तो 1 घंटा देती हूँ। एंड आई वुड से नेटफ्लिक्स जो लोग आजकल, आई नो कोविड में बहुत देख रहे हैं, बट मैं ये कहूंगी कि आप शाम को जब ऑफिस से आते हो या आपकी पढ़ाई करके आते हो, तो आप उसमें भी एक टाइम लिमिट रखो। 1 घंटा, अगर भले 2 घंटे की मूवी, आप 1 घंटा आज देखो, 1 घंटा कल देखो। अच्छा, किस्तों में? किस्तों में। ये पुराने जमाने की बात हो गई। आई थिंक मुझे याद है जब दूरदर्शन का वक्त हुआ करता था, उस समय होता था ऐसा कि भाई फिल्म जो थी वो आधी दिखाते थे और उसके बाद आधी वो अगले हफ्ते दिखाएंगे या अगले दिन, ऐसा कुछ होता था, मुझे लग रहा है। मैं तो वैसे ही देखती हूँ, लाइक, एंड मुझे तो फिर भी समझ में आ जाती है मूवी। सो आई थिंक इट्स ऑल राइट, बिकॉज एटलीस्ट आपको आपका टाइम डिवाइड करना जरूरी है। देखो 24 आवर्स का दिन है, ऐसा तो नहीं है कि 48 आवर्स का एक दिन है। अगर वो होता तो मैं बोलती बेशक देखो, लेकिन अब दिन कम है, आप इतना घंटे काम भी करते हो, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा कट डाउन, यू डोंट हैव टू स्टिक योरसेल्फ टू नेटफ्लिक्स। इनफैक्ट मैं तो खाली वीकेंड पे देखती हूँ, कभी कभी तो मैं देखती भी नहीं हूँ मंडे टू फ्राइडे, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव अदर स्टफ, आई डू कोचिंग एंड स्टफ, सो आई डोंट गेट टाइम। बट इन जनरल आई वुड से अपने लाइफ में पहले आप डिसाइड करो एक जर्नल। तो ये चीज मैं सुबह करती हूँ, जब मैं जर्नलिंग भी करती हूँ। 15 मिनट में आप लिखो आपको क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गौरव, यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू दैट। अच्छा, ये मुझे भी बताओ। मुझे बहुत से लोग कहते हैं मैं आई एम सो बैड इन राइटिंग। मैं आपको एक बड़ा कमाल का किस्सा सुनाता हूं, लेकिन किस्सा सुनाने से पहले यहां पे एक छोटा सा ब्रेक बनता है। वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद और वो किस्सा मैं कंटिन्यू करूंगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक पीपल आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं स्पाइस रेडियो 12 टुडे। मैं हूं गौरव शाह, दिस इज ड्राइव होम ग्राइंड। वी आर हेयर विद मीनल डी रॉक्स। और भैया अब मैं कंटिन्यू करने वाला हूं मेरी वो लिखने की प्रॉब्लम को लेकर। तो किस्सा कुछ ऐसा है, सुनाता हूं। इन माई स्कूल मैं जब एग्जाम्स देता था ना, तो होता क्या था कि क्लास में आई एम सो एक्टिव, आई एम आंसरिंग एवरीथिंग व्हाट टीचर आस्क्स। लेकिन टीचर हमेशा मेरे घर पे, मेरे जब फाइनल का रिजल्ट आता था टू बैड, लेकिन मैं बस पास हो रहा हूं, राइट। तो टीचर्स हैरान होते थे, होता क्या यार ये बड़ा लड़का इतना शार्प है, इतना टैलेंटेड है, जवाब देता है, लेकिन इसके मार्क्स नहीं आते, चक्कर क्या है। मैं ये मेरे अंदर की बात है, मैं कभी किसी को उस समय समझा नहीं पाया। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे खुद इस बात का एहसास हुआ, एंड आई रियलाइज कि मुझे प्रॉब्लम थी लिखने से। मुझे लिखने से बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं एग्जाम जब देता था, बल्कि मैं चाइल्डहुड तब से लेके अभी तक, मतलब जब भी मैं एग्जाम देता था तो मैं देखता था, मैं काउंट करता था कि मैं कितना मैंने पेपर कर दिया है। और जैसे ही मुझे लगता था कि मेरा पेपर पास होने टाइप वाला हो गया, मैं उठ जाता था। मुझे पेपर आता था आगे का, मैं उठ जाता था, मैं पेपर नहीं देता था। ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई, पर धीरे धीरे करके फिर मुझे खुद को रियलाइज होनी शुरू हुई कि बेसिकली क्या था प्रॉब्लम। बिकॉज आई यूज्ड टू गेट सो बोर्ड ऑफ राइटिंग कि मेरे पेशेंस खत्म हो जाते थे मुझसे, मैं लिखने तो। लेकिन मुझे बहुत से लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं, गौरव इफ यू हैव ड्रीम्स यू हैव टू राइट इट अप। तो कैसे लिखें, कैसे लिखना चाहिए, लोगों को बताओ प्लीज। तो पर मैं ये अग्री नहीं करूंगी कि इफ यू हैव ड्रीम्स यू हैव टू राइट इट अप। राइटिंग इज वन मेथड ऑफ मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम, ओके। पर दूसरा मेथड है, इफ यू आर अ पर्सन, बिकॉज आई कैन सी यू आर एन एमसी मे बी फ्रॉम चाइल्डहुड, यू लव टॉकिंग एंड यू हैव ग्रेट मेमोरी, आई नो दैट। मेरे दिमाग में रहता है, तुम्हारे दिमाग में रहता है, पर बस पेपर पे नहीं उतर पाता। तो इनफैक्ट आप तो और भी शार्प हो, आप हम जैसे लोगों से ज्यादा शार्प हो, बिकॉज यू आर अ पर्सन हु कैन एक्चुअली विजुअलाइज।
सो विजुअलाइजेशन इज वन टेक्निक. जब आप आंख बंद करके आपके ड्रीम में जो भी चल रहा है या जो भी आपको बनना है, आप बस इमेजिन करो एंड ऑटोमेटिकली यू विल नोटिस 3-4 महीने में वो चीजें होने लगती है एंड यू आर शॉक्ड. यू फील लाइक गॉड ने की है, बट येस आई से देयर इज गॉड एंड यूनिवर्स. कुछ तो ऐसे होता है मैजिकल कि ऑटोमेटिकली वो चीजें होने लगती है. उसको विजुअलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं. लेकिन आप एक्चुअली साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो आपकी, क्योंकि इफ यू आर अ पर्सन हु डजंट लाइक टू राइट एंड आप आपकी साउंड रिकॉर्ड करो और फिर रोज सुबह वही साउंड रिकॉर्डिंग सुनो. जैसे कि आपने समझो कल सुबह आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, और आप ये सुनते रहो 1 महीने. यानी कि जो टॉर्चर मैं लोगों पे करता हूं अपनी आवाज सुना के, वो मुझे भी उसके गुजरना पड़ेगा. खुद की आवाज सुनो. It's a torture for a lot of people. Anyways, Meenal, thank you so much for all these advices. We'll come after a short break. एक आखिरी ब्रेक लेके यहां पर, उसके बाद वापस आएंगे. एंड यू गेट रेडी बिकॉज मुझे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करना है. सो बी रेडी फॉर दैट. और बहुत खतरनाक सवाल होने वाला है. I'm worried now. मैंने इनको डरा दिया है, बट सवाल कुछ भी नहीं है. आप सुनते रहिए स्पाइस रेडियो 1200 AM. हेलो पीपल, वेलकम बैक यार. मैं हूं आपका बंदा यार, गौरव शाह, और मेरे साथ है नन अदर देन मिस एशिया BC कनाडा 2021 मीनल डी रॉक्स. और इनका जो एंड में एस है वो एस नहीं है, वो जेड है. मीनल, एम आई राइट? Yes, it is Z. मैं ना, मुझसे बोला नहीं यार रॉक्स, तो वो ना हो जाता मेरा ना प्रॉब्लम है. मेरे साथ तो और भी प्रॉब्लम होती है. यूनाइटेड स्टेट्स में यू से Z एंड यहाँ Z, तो मुझे यूट्यूब चैनल पे भी ऐसी इंट्रोडक्शन देना पड़ता है. हाँ यार, ये बड़ा प्रॉब्लम है. ये इंडिया में बचपन से ABC के बाद एंड में Z ही बुलवाया गया था. तो कनाडा तो इंडिया फॉलो कर रहा है, विच इज ग्रेट. थैंक गॉड मैं यहाँ पर हूँ, मैं US में नहीं हूँ, वरना मेरा Z कभी Z नहीं हो पाता. अच्छा, अभी मीनल ऐसा है, देखो मैंने कहा था सवाल बहुत खतरनाक है, पर एक्चुअली खतरनाक नहीं है, क्योंकि अभी ये मिस एशिया BC कनाडा 2021 का टाइटल जो है आ चुका है. नाउ हमने पास की सारी बातें कर ली हैं, करंट लेवल तक बात कर ली है, अभी आप क्या कर रही हैं. नाउ व्हाट्स इन द प्लान? सो अभी डब्बे में क्या है, बॉक्स में क्या है, फ्यूचर के लिए क्या आप सोच रही हैं, व्हाट आर यू प्लानिंग? सो अगेन, मैं अपने सारे प्लान्स तो रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि आई डू विजुअलाइजेशन एंड ये आपके लिए भी है. जो आप ड्रीम देखते हो वो आप किसी को रिवील नहीं कर सकते. अच्छा, वो पूरे नहीं होते. चलो ठीक है, वो आपके लिए चलो ठीक है, लेकिन लोगों के लिए क्या मतलब की, फिर भी सोचो जरा कुछ. अप्रॉक्स बोल सकती हूँ मैं. हाँ. कि ऑब्वियसली कि मुझे मेरे डैड, क्योंकि हाईली पेड CEO रह चुके हैं, काफी अच्छी, नॉट सॉरी CEO, प्रेसिडेंट रह चुके हैं काफी बड़ी कंपनी में. मैं अपने आप को भी फोर्ब्स मैगजीन में देखना चाहती हूँ एज अ कॉर्पोरेट पर्सन, बिकॉज मेरे लिए एजुकेशन का इंपॉर्टेंट हमेशा रहा है और रहेगा. एंड साथ में मैं अपने आप को फैशन मैगजीन में भी देखना चाहती हूँ. तो मैं दोनों पूरा करना चाहती हूँ, सो दैट ये मेरी जो इंस्पिरेशन वाली जर्नी है वो एक्चुअली प्रूव हो जाए कि यस, यू कैन बी a geek as well as you can be a geek as well as you could be beautiful, because काफी लोगों में वो परसेप्शन रहता है कि अगर आप पढ़ाकू हो तो आप फैशनेबल नहीं हो, और अगर आप फैशनेबल हो तो फिर आप पढ़ाई नहीं करते हो. पर ऐसा नहीं है, एक इंसान दोनों हो सकता है, उसमें ब्रेन भी हो सकता है. लवली सेड. और मैं ये मानता हूं कि आपने उस चीज को काफी हद तक अचीव ऑलरेडी कर लिया है. एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से यू आर running for it, जिस तरह से you are trying hard for it, I'm sure soon you will achieve all those levels that you are thinking of, और वो बिल्कुल जरूर होगा. ये हमारी best wishes हैं. And any message to the people who are listening right now? I think the only message I would give is sky is the limit. जैसे सब बोलते हैं कि हमेशा भगवान से प्रार्थना करो, यूनिवर्स की तरफ देखकर जो आपको चाहिए वो आप मांगो, और वो पूरी हो जाती है, और वो सच हो जाती है. मैं इसको पर्सनली बिलीव करती हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में जाती है और वो ऑटोमेटिकली चीजें कुछ इस तरीके से होती है कि चीजें पूरी होने लगती है. तो कभी भी निराश मत हो. जस्ट कीप ड्रीमिंग एंड वर्क टूवर्ड्स द ड्रीम. एक्शन लेना बहुत जरूरी है ड्रीम की तरफ. सिर्फ सोते रहोगे, सपना देखते रहोगे, नहीं होगा. ध्यान रखो, जैसे कि आपने शुरू में कहा था, अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान रखो. जैसे ही अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, दैट मीन्स हो सकता है ये आपके वो ड्रीम को पूरा करने के लिए है. तो फटाफट ग्रैब इट एंड मूव फॉरवर्ड. मौके पे चौका मारने का विड़ू और चांस पे डांस करने का. सिंपल लैंग्वेज में, अपन की लैंग्वेज में. एनीवेज, मीनल डी रॉक्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे फॉर द ड्राइव होम ग्राइंड. मैं बोलूंगा आज का जो ड्राइव होम ग्राइंड था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्यूओ ब्यूटी विद ब्रेन एंड देन बीस्ट विद लिटिल बिट ऑफ ब्रेन. सो ये कॉम्बिनेशन था आज का. सो थैंक यू सो मच मीनल. Thank you so much, Gaurav, and thank you so much for bringing me on your show today.
लवली दोस्तों, आप कहीं में जाइए, सुनते रहिए स्पाइस रेडियो 12 मिनट। थोड़ी देर में लेकर आऊंगा आपके लिए अगले वाला प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट का तड़का लगता रहेगा। दिस इज योर होस्ट दोस्त गौरव शाह, जस्ट सेइंग कि भैया आज का ये वाला ड्राइव होम ग्राइंड यहीं पे खत्म करेंगे। अगले प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। और जो जो बातें आज मीनल डी रॉक्स ने आप तक पहुंचाई हैं, इंस्पायर करने की कोशिश की, उन्हें ध्यान में रखिए। और अगर आपको कहीं पर भी रिमाइंडर की जरूरत हो, ऑलवेज टेल मी, लेट मी नो, gaurav@spiceradio.net, या फिर मुझे फोन कीजिए। मैं मीनल को फिर से बुलाऊंगा ताकि फिर से वो इंस्पिरेशन का इंजेक्शन आपको लगाकर जाए।